कलम लाइन्स कलम न्यूज़ से आप जुड़ेंगे लाइव। आपको मैं एक जहाँ निर्माण जो वार्ड नंबर 2 हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, उसके संबंध में आपको घटिया निर्माण, घटिया सामग्री और ठेकेदारों की लापरवाही, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी किस प्रकार नगर परिषद हनुमानगढ़ के ठेकेदारों के द्वारा किस प्रकार घटिया सामग्री का निर्माण करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह 2 नंबर वार्ड है, नई खुंडजा का वार्ड है, हनुमानगढ़ जंक्शन का वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहा है, घटिया सामग्री लगाई जा रही है, जो नॉर्म्स होते हैं उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं रखा गया है। और घटिया सामग्री, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं थोड़ा, जे बजरी ऊपर दिख रही है और सीमेंट और बजरी जो नॉर्म्स नगर परिषद का है, निर्माण जो तकनीकी कर्मचारी अधिकारियों के अनुसार तय किया गया है, उसकी अवहेलना की जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है। आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 52 के अंदर वही ठेकेदार अमृतलाल ठेकेदार है। अमृतलाल ठेकेदार के पास ये काम है। आपको एक घटना पुरानी भी याद कराना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 52 के अंदर घटिया सामग्री लगने पर चेयरमैन गणेश राज बंसल ने उद्घाटन करने से मना कर दिया था। वही 52 नंबर वार्ड के अंदर फिर हंगामा हुआ, वार्ड वासियों ने विरोध जताया, काम बंद हुआ और वार्ड नंबर 52 के अंदर इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी। और नगर परिषद का वही ठेकेदार अमृतलाल जो ठेकेदार है, बिना नॉर्म्स के, ये आपको सड़क भी दिखाना चाहूँगा किस प्रकार ये सड़क का हाल है। आप ये देखो कि किस प्रकार इस पर बिना नॉर्म्स के, बिना इसकी तैयारी किए हुए आप पैर से ही इसको उठाएंगे तो देखो ये हाल है सड़क का। और ये पैर का आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार इसको पूरा तैयार न करते हुए इसको बनाया जा रहा है और बिना सीमेंट के दब रही है। ये बजरी ऊपर है, मिट्टी डाली हुई है और बिना सीमेंट के, बिना बजरी के, बिना नॉर्म्स के इसको तैयार करवाया जा रहा है। अमृतलाल ठेकेदार बनवा रहा है। जो 52 नंबर वार्ड के अंदर अमृतलाल ठेकेदार ने काम बंद वहाँ भी हुआ था। गणेश राज बंसल चेयरमैन हनुमानगढ़ नगर परिषद के, वो गर्म हुए थे, लाल पीड़ा हुए थे। पहला दिन था, पहला साल का पहले दिन ये काम बंद वहाँ करवाया था। आज फिर वही चेयरमैन नगर परिषद, यहाँ भी गर्मा गर्मी हुई है और ठेकेदार के साथ गर्मा गर्मी हुई है। परंतु ठेकेदार का धरना, ठेकेदार का रवैया, उसका व्यवहार, उसकी कार्य प्रणाली के अंदर कुछ भी उसमें सुधार नहीं किया है। और जब पत्रकार या मीडिया पहुंची तो वो मौके से गायब हो गया। यहाँ से मीडिया के साथ उसने बातचीत भी करनी मुनासिब नहीं समझी। मीडिया जानना चाह रहा था कि किस प्रकार ठेकेदार अपना निर्माण सामग्री, घटिया सामग्री क्यों लगा रहे हो, प्रश्न पूछ रहा था। मीडिया का काम है कि कोई भी जो देश के अंदर, राज्य के अंदर, शहर के अंदर जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो घटिया सामग्री लग रही है, उसके प्रति जनता को जागरूक करना यह मीडिया का काम है। कहीं भी कोई कमजोरी हो और कोई ग्रामीणों की, शहर की समस्या हो, मीडिया का काम है उसको उठाना। उसी कड़ी के तहत ये आज आपको घटना जो दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 2 की घटना है। वार्ड नंबर 2 के अंदर नई खुंडजा हनुमानगढ़ के अंदर ये घटिया सामग्री से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और चेयरमैन गर्मा गर्मी होकर चले गए हैं। ठेकेदार यहाँ से गायब है, उनका कोई आदमी यहाँ जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं है। नगर परिषद का कोई तकनीकी कर्मचारी, जहाँ जेईएन, एईएन, एक्सिन, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है और काम फिर भी चालू है। काम आपको बताना चाहेंगे कि काम फिर भी चालू है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार ये काम बंद नहीं हुआ है, काम चालू किया हुआ है। लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, नगर परिषद का कोई मुख्य यहाँ कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है, ठेकेदार उपस्थित नहीं है और ना कोई उसका कोई करिंदा यहाँ उपस्थित है जो बता सके कि ये घटिया सामग्री क्यों लगाई जा रही है, किस कारण लगाई जा रही है। ये आपको सीमेंट दिखाऊंगा, 1-2 थैले मात्र रखे हैं, उसी से काम चलाया जा रहा है। और घटिया सामग्री निर्माण 52 नंबर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, ऐसी घटनाएं हुई थी। 52 नंबर वार्ड के अंदर भी काम बंद करवाया गया था और वार्ड वासियों के द्वारा। हमारे साथ वार्ड मेंबर भी जुड़ेंगे। वार्ड मेंबर से पूछते हैं कि पहली बात आप बताइए कि
आज नगर परिषद के चेयरमैन जहाँ आए थे मौके पर उद्घाटन करने, उनकी जो है गर्मा गर्मी क्यों हुई थी, पहले तो आप ये बताइए। इसके अंदर मटेरियल सीमेंट की मात्रा कम बताई गई है थी। उन्होंने जांच की है, उन्होंने थोड़ा देखा था, मौका देखा है, और उनके बाद इनको जो ठेकेदार हैं इनके पे सख्त कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं। नहीं, आप वार्ड मेंबर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके वार्ड के अंदर निर्माण कार्य सही हो, गुणवत्ता से हो, जो नॉर्म दिया गया उसके अनुसार हो। तो जो आपके आंखों के सामने धूल झोंकी जा रही, क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए मैंने इनको बोला है, और सुबह भी मैंने भी इनकी खिंचाई की है। ऐसी बात नहीं है कि भी इनकी लापरवाही तो चल ही रही है, और उसके पे मैंने भी गौर की थी, आज ही की है मैंने भी। दूसरी बात, आप विपक्ष के पार्षद हैं। विपक्ष का पार्षद जब होता है उसको तो फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस पर दबाव नहीं होता कोई, या कोई दबाव नहीं होता उस पर। लेकिन आप के आंखों के सामने इस प्रकार सा काम हो, फिर आप जहाँ खड़े उसको रुकवाए नहीं करीन, क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, ठेकेदार को अब आगे से बोल दिया गया है, और उसके पे वो ध्यान देंगे। तो एक चीज़ बताओ कि ठेकेदार यहाँ उपस्थित नहीं है, आप जहाँ खड़े हो ठीक है, लेकिन ठेकेदार यहाँ उपस्थिति नहीं है, वो चला गया यहाँ से छोड़ के, क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, ठेकेदार चले तो गए हैं, वो वापस आएंगे। अभी उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भी हम आते हैं अभी 10-15 मिनट में आएंगे। हाँ जी। तो आपको जो लगता है कि जो चेयरमैन नाराज होके गए हैं, कह के गए हैं, उसके बाद काम ठीक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर जिस प्रकार से अब किया गया है इन्होंने कार्य, तो अगर आगे भी यही कार्यक्रम चलता है तो उसको मैं बंद करवा दूँगा। मुझे पार्षद वार्ड नंबर 2 का कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, नॉर्म्स के अनुसार सामग्री नहीं लग रही थी। चेयरमैन नगर परिषद, इन्होंने आप खुद ही कहा है कि मेरे सामने गर्मा गर्मी हुई है, गर्म होके गए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर नॉर्म्स के अनुसार काम नहीं करवाएंगे तो ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे, यहाँ तक बातें हुई हैं। लेकिन सोचने वाली यही बात है कि जब 52 नंबर वार्ड के अंदर यही ठेकेदार अमरतलाल ठेकेदार, वहाँ काम बंद हुआ, फिर यहाँ उसी को काम दिया गया। नगर परिषद को भी इस ओर देखना चाहिए कि जो ठेकेदार का 52 नंबर वार्ड में नॉर्म्स के अनुसार काम नहीं करने पर उसका काम बंद हुआ, तो फिर यहाँ उसको ठेकेदारी पहले तो निविदा उसको देनी नहीं चाहिए थी, अगर दी है तो उसको निरस्त करना चाहिए था। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ठेकेदार एक वार्ड के अंदर काम, वार्डवासियों का विरोध था, चेयरमैन ने पहले साल ही लाल पीड़ा हुए थे, उन्होंने काम बंद करवाया था, उद्घाटन नहीं किया था, आज फिर जहाँ गर्मा गर्मी हुई है। आखिरकार चेयरमैन, वास्तव में देखा जाए तो चेयरमैन फिर भी सचेत है, और जहाँ काम सही नहीं हो रहा तो बंद करवा देते हैं, मौके से उद्घाटन नहीं करते, ये अच्छी बात है। लेकिन नगर परिषद को ऐसे ठेकेदारों को काम आगे से नहीं देना चाहिए। ये भी सवाल, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि 52 नंबर में जब यही ठेकेदार काम कर रहा था और उसका काम सही नहीं था, यहाँ पर उसको काम नहीं देना चाहिए। जनता की यही आवाज़ है, जनता भी यही कह रही है कि ऐसे ठेकेदार को काम नहीं देना चाहिए। और हमारे साथ इस वार्ड के और भी एक निवासी खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, जो आज चेयरमैन साहब आए थे उद्घाटन करने, पहले तो ये बताओ कि गर्मा गर्मी क्यों हुई थी, क्या कारण? वो थोड़ा गेज का और क्या नाम सीमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने गर्मा गर्मी कही है। उनको शिकायत कर दिया, संचेत दिया है कि भी आइंदे के लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए निर्माण, और होगा तो आपका काम बंद कर देंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ ये काम जो हो रहा है जो सही हो रहा है? आपने भी देखा है, आप मौजूद व्यक्ति हो, जहाँ जो है निगरानी भी करते हो, वार्ड में लंबे समय से रह रहे हो, इस प्रकार से घटिया निर्माण सामग्री करना, इस तरह से सामान लगाना आपके हिसाब से क्या सही है, क्या है जी? नहीं, गलत है। जब ही तो नाराजगी जताई है चेयरमैन साहब ने ठेकेदार को, कभी अच्छी तरह ढंग से लगाओ, और अब मेरे को शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत आएगी तो मैं फिर बंद करवा दूंगा। एक और चीज़ पूछूंगा, ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल सभी व्यक्तियों की, सभी समाज की आस्था का केंद्र होता है। अगर इस प्रकार ठेकेदार धार्मिक स्थल के पास, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई बात है, यहाँ पर ऐसे बिना सीमेंट, बिना बजरी नॉर्म्स के लगा रहे, तो क्या कहेंगे आप इस संबंध में? ये गलत कहेंगे इसको। ऐसी इस धार्मिक जगह पे भी आपका पाप टूटता है, आपका स्वार्थ है, तो फिर आप गलत कर रहे हो, फिर ठेकेदार के काबिल नहीं हो आप, नहीं करना चाहिए आपको काम ऐसा। तो इनका यही कहना है कि धार्मिक स्थल के पास अगर इस प्रकार कोई ठेकेदार काम करता है तो उसका पाप फूटता है। पाप, इनका इशारा यही है कि धार्मिक स्थल पर अगर ऐसे ठेकेदारों के द्वारा धर्म के आस्था का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि धार्मिक स्थल है, डेरा है यहाँ,
और डेरे पर सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई है, सभी धर्मों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। एक समाज की बात नहीं है, सैंसी समाज की बात नहीं है, सभी धर्म इससे जुड़े हुए हैं। धार्मिक स्थल के पास इस प्रकार अगर काम ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा तो उसका पाप, इन्होंने खुद ही कहा है कि पाप फूटना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको यही कहूँगा कि जनता जागरूक है। अब यहाँ मौके पर नागरिक खड़े हैं, उन्होंने यही कहा कि हम गलत काम नहीं होने देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर नगर परिषद का कोई तकनीकी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित नहीं है। दूसरी बात, जो ठेकेदार है वो उपस्थित नहीं है और फिर भी काम चल रहा है। नागरिक जरूर खड़े हैं लेकिन इनको तकनीकी ज्ञान नहीं है। ये तो देख के आइडिया लगाते हैं कि हाँ जे गलत काम हो रहा है, और चेयरमैन भी नाराजगी प्रकट करके गए हैं यहाँ से। अब देखने वाली बात होगी कि नगर परिषद चेयरमैन इस मसले पर, इस प्रकरण पर क्या आगे कदम उठाते हैं। क्या ठेकेदार को नगर परिषद से निष्कासित किया जाता है, ब्लैक लिस्ट किया जाता है, इसकी जांच होती है। हालांकि चेयरमैन साहब कह गए हैं कि इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जांच कहां तक होएगी ये जनता को भी पता है और ठेकेदारों को पता है। लेकिन इस जैसे जनता की मांग है कि ऐसे ठेकेदार को नगर परिषद के अंदर आइंदा काम नहीं देना चाहिए, ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। ये जनता ने यहाँ जो खड़े हैं इन्होंने मांग की है। अब देखने वाली बात होगी इस प्रकरण पर नगर परिषद क्या अपना रुख अपनाती है। क्या ठेकेदार का काम जो है गुणवत्ता से हो पाता है, क्या ठेकेदार को आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर और कोई मुद्दे पर लेकर, फिर और कोई निर्माण कार्य पर लेकर आपसे जुड़ेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।